जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और एक बार मैंने अपना पहले भी सत्संग शेयर किया था, लेकिन उसमें मेरी वॉइस थोड़ी सी कम थी, तो इस वजह से वो संगत तक नहीं पहुंच पाया। तो आज मंडे का दिन है और मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो मैंने सोचा कि मैं आज अपना सत्संग शेयर करती हूँ। तो देखो, गुरुजी अंतर्यामी है, गुरुजी बहुत महान है। और मैं गुरुजी से 2023 फरवरी में जुड़ी थी। जुड़ने के बाद मेरे ऊपर गुरुजी ने बहुत अपनी ब्लेसिंग की है, मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है, मुझे, मेरे अंकल को, मेरे बेटे को। और तब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई तो मुझे इतना अच्छा लगा कि वहाँ से मेरा आने का मन ही नहीं कर रहा। इतनी फूलों की फ्रेगनेंस, इतनी अच्छी खुशबू जो कि मन को मोह लेती है एकदम, ऐसा मैंने कभी कोई मंदिर नहीं देखा जो गुरुजी का छतरपुर में बड़ा मंदिर मैंने देखा। अच्छा, तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग को शुरू कर रही हूँ। तो संगत जी, अगर मेरे सत्संग में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मेरे गुरुजी मुझे माफ़ करना अपनी बच्ची समझकर। और तो मैं अपने सत्संग को शुरू करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी, मेरे क्या, सबके ही गुरुजी हैं। गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतनी जल्दी हमारी सुनते हैं गुरुजी, इतनी जल्दी हमारी कोई भी नहीं सुनता जितने कि हमारे गुरुजी हमारी जल्दी सुनते हैं। मैं और मेरे अंकल, हम किसी काम से स्कूटर से जा रहे थे, तो हमारा स्कूटर रास्ते में ख़राब हो गया। तो उस टाइम पे बार बार अंकल जी किक लगा रहे हैं, स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। उस टाइम ये माहौल हो गया था कि स्कूटर को साइड में करके बस से चलते हैं या फिर रिक्शा से चलते हैं। तो एकदम से मैंने गुरुजी को पुकारा कि जय गुरुजी, गुरुजी हमारा स्कूटर स्टार्ट हो जाए। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैंने अंकल को बोला कि प्लीज़ आप एक बार किक लगाओ, एक बार लगा दो मेरे कहने से। कि नहीं चलेगा, मैंने कितना टाइम हो गया। मैंने कहा नहीं, आप मेरी बात मानो, एक बार किक लगाओ। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, एक बार किक लगाने से स्कूटर स्टार्ट हो गया एकदम से। मैंने अंकल को बोला कि पता है मैंने क्या बोला था? बोला बताओ। कि मैंने ये बोला था, हे गुरुजी हमारा स्कूटर चालू कर दो। तो गुरुजी ने इतनी जल्दी सुन ली कि इतनी जल्दी हमारी कोई नहीं सुनता। और हर पल कभी भी मैं स्कूटर से, गाड़ी से, मैं और मेरे अंकल या मैं अपनी फैमिली के साथ कभी भी बाहर जाती हूँ तो हमेशा मन में मैं ये बोलती हूँ, गुरुजी अगर आप मेरे आसपास हो तो प्लीज़ मुझे दर्शन दो, प्लीज़ मुझे किसी भी रूप में दर्शन दो। तो 2 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, इतनी जल्दी में गुरुजी मुझे दर्शन दे देते हैं। कोई भी गाड़ी आती है आगे पीछे, उस पर जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। किसी ऑटो पे ओम नमः शिवाय, मतलब एकदम से इतना सुनते हैं। हर पल मुझे गुरुजी अपना एहसास दिलाते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है कि हाँ गुरुजी मेरे साथ, मेरे परिवार को सब संभाल लेंगे। मैं गुरुजी को मानती हूँ मेरे परिवार में। और मेरा बेटा, मेरी बेटी है, मैरिड है वो, वो नहीं मानते। हाँ, हालांकि मेरा बेटा गया हुआ है बड़े मंदिर, लेकिन उसको अभी इतना नहीं पता और इतना नहीं मानता। हालांकि बड़े मंदिर जाने के बाद भी वो इतना नहीं मानता। मेरे अंकल हैं, वो पहले बिल्कुल नहीं मानते थे, लेकिन अब 1.5 साल के आसपास हो गया, 2023 और अब 24 आ गया, तो 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो अब वो मुझे कुछ नहीं बोलते हैं, खुद भी नहीं मानते, लेकिन मुझे भी कुछ रोकते टोकते नहीं है कि आप क्यों जा रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं। तो अब वो धीरे धीरे वो भी थोड़ा थोड़ा मानने लगे। और मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुजी पे, अपने गुरुपा पे, कि वो धीरे धीरे मेरे बच्चों को, मेरे अंकल को ज़रूर बड़े मंदिर बुलाएंगे, उनको भी ब्लेस करेंगे। पहले दिन मैं बड़े मंदिर गई तो मैंने ये सोचा
मैं श्याम बाबा को मानती हूँ, तो श्याम बाबा का पीताम्बर भी, वस्त्र भी उनके भी येलो कलर के होते हैं। तो मैं ये सोचूं कि भगवान मुझे स्वरूप मिले और मुझे येलो कलर का स्वरूप मिले, मन ही मन में ये सोच रही हूँ। तो सच में संगत जी आप मानोगे नहीं, मुझे येलो कलर में स्वरूप मिला। गुरुजी ने एकदम इतनी सुन ली कि ये येलो कलर मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा मुझे गुरुजी का स्वरूप भी येलो कलर में मिले, तो मुझे येलो कलर में स्वरूप मिला। और मैं उस दिन के बाद स्वरूप अपने घर में लगाया हुआ है। जितनी मेरे से सेवा बनती है, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, खाना, जो भी फेस्टिवल आते हैं, त्योहार पे, बच्चे के बर्थडे पर, जो भी मेरे से बनता है मैं करती हूँ, और मेरे गुरुजी उसमें बहुत खुश हैं। और एक दिन और मैं एक छोटा सा, हर दिन गुरुजी सत्संग करवाते रहते हैं, हर पल गुरुजी सत्संग करवाते रहते हैं। मैं क्या बताऊं आपको, कितने सत्संग गिनवाऊं कि डेली के डेली गुरुजी बहुत सत्संग करवाते रहते हैं। पूरी संगत के साथ ही यही होता है कि हर पल गुरुजी सबकी मदद करते हैं बहुत ज़्यादा। और मैं तब भी ये चाहती हूँ कि मुझे त्रि रूप में दर्शन हो। मैं बैठे बैठे 1 मिनट में ये सोच रही थी कि मुझे गुरुजी मोर रूप में दर्शन दो। 1 सेकंड में मैं स्कूटी से जा रही थी, जंगल का रास्ता था, तो वहाँ पे मुझे मोर रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। इतनी जल्दी हमारे गुरुपा सुनते हैं। धन धन गुरुजी, मैं क्या बताऊँ, मैं गुरुजी की जितनी भी बढ़ाइयाँ करूँ उतनी ही कम है हमारे गुरुजी के लिए। एक दिन की बात बताऊँ, मेरा बेटा 2-3 दिन पहले की बात है, हमें न्यू गाड़ी गुरुजी ने ब्लेस की है। तो मेरा बेटा 1:30 बजे बाहर जा रहा था, बोला मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ किसी दोस्त के पास। तो बच्चे होते हैं कि बाहर जाना होता मम्मी पापा को बहला ही लेते हैं। मैं कहा बेटे देर नहीं हो रही, ज़्यादा लेट है, सही नहीं लगता। तो बेटा थोड़ी लाड प्यार से बोला मम्मी कुछ नहीं होता, कोई नहीं। तो मेरा भी मन थोड़ा ये हो गया कि चलो कोई बात नहीं, जा रहा है तो। लेकिन उसको मैंने बोल तो दिया कि बेटा तू जा, लेकिन मेरा अंदर से दिल गवाही नहीं दे रहा था। पता नहीं क्यों मैं घबरा रही थी, मैं बेचैन सी हो रही थी कि जाना सही नहीं है रास्ते में, मतलब कुछ भी मेरे मन में गलत गलत ख्याल आ रहे थे। तो मैं 2 मिनट लेट गई कि मैं अब इस बेटे को खुल के बता भी नहीं सकती कि बेटा तू मत जा, मेरा दिल घबरा रहा है, बच्चा और भी डर जाएगा। मैं कहा खुशी खुशी जा रहा है, इसको बोल तो दिया, मेरा मन नहीं अंदर से गवाही दे रहा था। मैं परेशान सी हो गई। मैं कहा हे गुरुजी मेरे बेटे की रक्षा करना, मैंने यही बोला। तो मेरा मन ये था कि मैं ये ना जाए, बस फिर मैंने कि मैं बोल भी नहीं सकती, मैंने सिर्फ यही बोला गुरुजी मेरे बच्चे की रक्षा करना। तो मैं 2 मिनट लेटी ही थी संगत जी बेड पे, इतनी देर में बेटा सीढ़ी नीचे ही गया होगा, हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं, तो बेटा एकदम से वापस आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला मम्मी मैं नहीं जा रहा। तो मैं हैरान हो गई, भगवान संगत जी, मैंने कहा सोचा ही था मैंने सिर्फ कि बेटा ना जाए, और देखो गुरुजी ने मेरे दिल की बात इतनी जल्दी सुन ली कि इसके मन में ये है तो क्यों ना मैं इसको जल्दी से इसके मन की बात पूरी करूं। तो ये है हमारे गुरुजी का कमाल। तो बस संगत जी मेरी यही चाहत है, यही मेरी सबसे बोलने की वो है कि जो भी मैंने आज सत्संग किया है, उस सत्संग में मेरे से कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना अपनी बच्ची समझकर। और ऐसे ही मेरे से सत्संग करवाते रहें और मैं सत्संग करती रहूं। मुझे बहुत चाह था सत्संग करने का। तो आज मैं 2-3 दिन से सोच रही थी, मंडे को मेरे बेटे का बर्थडे है मेरे बेटे का, और मंडे भी है, गुरुजी का दिन भी है, तो गुरुजी और भी ज़्यादा खुश होंगे। तो मैंने अपना सत्संग शेयर किया है। संगत जी इस सत्संग को आगे शेयर करो, सत्संग करने वाले का भी कल्याण होगा, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होगा। और आप भी ऐसे सत्संग करते रहो। हे मेरे गुरुजी, हे मेरे गुरुपा, सब पर अपनी मेहर करना, सब पे अपनी मेहर बरसाना। जिसको भी जो भी परेशानी है संगत को, उसको अपनी सबकी परेशानियों को दूर करना मेरे गुरुजी, सबकी समस्याओं का हल करना। ये गुरुजी का दरबार ऐसा है जहाँ डॉक्टर फेल हो जाते हैं, हकीम फेल हो जाते हैं, वहाँ हमारे गुरुजी आगे आते हैं।
सब कुछ अपने गुरुजी पे छोड़ दो, सब हालातों में वो अपना आप खुद करेंगे। अपनी नैया गुरुजी पर छोड़ दो, हमारे गुरुजी ही पार लगाएंगे। हमें पता भी नहीं चलेगा कैसे कैसे हमारी झालों में नैया को इधर उधर करते करते हमें भव सागर से पार करा देते हैं, नैया पार करा देते हैं हमें। तो मैं इतना ही बोलूँगी, मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। और अगर कोई नहीं भी गया हो तो संगत जी, कोई भी आपका जानने पहचानने वाला, उसको बड़े मंदिर के बारे में बताओ और उसको बड़े मंदिर अगर हो सके तो लेके जाओ। बहुत अच्छा, हम सबका कल्याण होगा। बस मैं यहीं पे अपना सत्संग को विराम देती हूँ। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, हमेशा मेरे और मेरे परिवार पर और हमेशा हर संगत के परिवार पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखना, सबका कल्याण करना गुरुजी। हमेशा हमारे और आपके जितना भी आपका परिवार है, संगत जितनी भी संगत है, सब आपका परिवार है, सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, बेअंत शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। काफी दिनों से मेरे फोन पे आपके मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे। मैं काफी दिनों तक उसे देखती रही, समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने पहले राम राम जी का नाम लिया हुआ है। तो मुझे पहले माइंड में यही रहता था कि गुरु एक ही बनाने चाहिए, उन्हीं की करनी चाहिए। और वैसे मैं ओम नमः शिवाय का ही जाप ज्यादा करती थी। लेकिन आज 1 साल से मैं इतनी ज्यादा परेशान हूँ कि 2 दिन ठीक, 2 दिन कोई ना कोई पंगा लगा ही रहता है। तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि 1 साल से मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और इसी चक्कर में मुझे समझ नहीं आ रहा था, आप जो मैसेज फ्लैश कर रहे थे उस पे मैं जाऊं। तो मैंने आपके मैसेजेस, बहुत सारे मैसेजेस देखे और सुने। तो उसमें कई बार बहुत अच्छे मैसेजेस आते थे, मन खुश हो जाता था। लेकिन कई बार मैसेज ऐसे डराने वाले होते थे कि मैं डर के भाग के व्हाट्सएप पे चली जाया करती थी अगर यूट्यूब पे आपके मैसेज आते थे तो। लेकिन फिर मैं वापस आती थी डर के कि मुझे सुन लेना चाहिए, पता नहीं गुरुजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे शुक्राना सत्संग सुने आपके। और उसके बाद अचानक से सब कुछ ठीक भी चल रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम भी आने लगी मुझे। तो वो सत्संग मैं पहले सुन चुकी थी, लेकिन सत्संग सुनने में मुझे ऐसा महसूस होता था कि सब लोग सत्संग जब करते हैं तो वो हमेशा पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे और रो के ही सत्संग करते हैं। तो मेरे को जो मैसेज आ रहे थे शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो मुझे ऐसा, मैं बार बार हमेशा यही बोलती थी कि गुरुजी मुझे बिल्कुल ठीक कर दो। तो मैं शुक्राना सत्संग खुश होके करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि सब लोग खुश होके सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वही ट्रू सत्संग होता है। लेकिन बार बार सुनने पे पता चला कि हमें, हमारे साथ जो भी बीत रहा है तो वो हमें हाथों हाथ शेयर करना चाहिए। तो इसी वजह से आज मैंने ये सत्संग शेयर किया है आपके साथ कि मुझे थोड़ी मंथली प्रॉब्लम हो गई थी। पहले भी हुई थी 5 महीने पहले, लेकिन वो देसी इलाज से ठीक हो गया था। और अब 5 महीने बाद फिर से मुझे ये प्रॉब्लम हुई। तो उससे पहले गुरुजी के सत्संग से मुझे पता चला था कि मुझ पे संकट है। तो थोड़ा सा विश्वास हो गया था मुझे गुरुजी पे, क्योंकि नमः शिवाय का जाप ही इसमें होता है और मैं भी पहले भोलेनाथ जी को ही मानती आ रही हूँ, इसीलिए विश्वास था मुझे। पर फिर भी मन है कभी इधर कभी उधर भटक जाता है। तो मैंने एक दिन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, सत्संग में सब तितली की प्रेजेंस में आपको देखते हैं। तो मैंने कहा कि सबको तितली नजर आती है, तो फिर आप अगर सच में सही दर्शन देते हो तो फिर मुझे भी तितली दिखाओ, मुझे भी तभी लगेगा कि सच में गुरुजी हैं। और ऐसा रियल में ऐसा हुआ। आई एम वेरी शॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि मैं घर के अंदर बैठी हुई थी और जैसे बाहर निकल के गई
तो एक तितली ऑरेंज और ब्लैक उड़ के गई। हालांकि पहले भी कभी कभार तो तितली आती थी, लेकिन रात को सत्संग में गुरुजी ने कहा कि मैं तुझे सुबह दर्शन दूंगा, मैं तेरे घर के मंदिर में ही बैठा हूँ। तो ये मैसेज आने के बाद तितली के दर्शन होने से मुझे एकदम से पता नहीं अचंभा हुआ कि सच में गुरुजी तो हैं, सुनते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को फटाफट बोला, देखो सच में गुरुजी हैं, देखो तितली नजर आई मुझे। तो मैं बड़ी खुश हो गई। उसके बाद थोड़ा सा ट्रस्ट मुझे और बढ़ा, मैसेज खोला तो उसमें गुरुजी ने मुझे कहा कि कुड़िए मेरी परीक्षा लैन दी गलती दोबारा ना करी। तो मुझे फिर और समझ नहीं आया कि गुरुजी सच में सही मैसेजेस भेजते हैं, तो ये बिल्कुल रियल वाले मैसेज हैं। लेकिन मैं फिर शांत हो गई। फिर मुझे शुक्राना सत्संग का तो मुझे यही लगा हुआ था कि मैं बिल्कुल ठीक होके ही शुक्राना सत्संग करूं। फिर मुझे मैसेजेस आने लगे कि मैंने तेरे बेटे का संकट टाल दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बच्चे तो ठीक थे, तो ये वाले मैसेज मुझे क्यों आए। लेकिन ये बात भी सच थी कि मेरी कल ही मेरी अपने बेटे से, जो दिल्ली रहता है, बेटा दिल्ली में है, मैं फतेहाबाद हरियाणा से बात कर रही हूँ। तो मुझे कल ही बेटे ने बताया कि मम्मी 2 दिन पहले दिल्ली में इतनी बारिश थी कि वो बारिश से फ्लैट के स्विच बोर्ड के अंदर पानी निकलने लगा, तो और एसी के साइड से भी स्विच बोर्ड में पानी निकल रहा था। तो मैंने एकदम से उसे डांटा कि तूने उनको ऑनर को क्यों नहीं फोन किया, और ये तो बहुत रिस्की है क्योंकि पानी निकल रहा था, तो पानी के अंदर भी करंट होता है, तुम नीचे पैर रखोगे तो वो होता करंट। तो वो कहते हैं मम्मी सब ठीक हो गया, फिर कल सफाई भी हो गया और उनको भी फोन कर दिया ऑनर को। तो मुझे मेरे माइंड में एकदम से ये बात आई कि गुरुजी तो सही कह रहे थे कि मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है। मुझे सच में ये सब बातों को देखकर इतना यकीन हो गया गुरुजी पे। उसके बाद मेरे छोटे बेटे से मैं छोटा बेटा दूसरे रूम में था, तो मैं इनसे बात कर रही थी कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, तो मैं कैसे अपने आप को ठीक करूं, क्योंकि जल प्रसाद खाने से ही मेरी ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक होगी, दवाई लग नहीं रही है। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं अभी ले आता हूँ स्वरूप। मैंने इन्हें कहा नहीं, अभी नहीं, जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं अपने हाथों से मंदिर को अच्छी तरह साफ सफाई करके और फिर गुरुजी को बिठाऊं, क्योंकि इस प्रॉब्लम की वजह से मैं मंदिर में नहीं साफ सफाई दोबारा कर नहीं पा रही हूँ, और बच्चे जोत लगा देते हैं, बस यही चल रहा था। तो मैंने इन्हें कहा कि गुरुजी को जब आना होगा ना तो वो अपने आप ही आ जाएंगे। तो अभी तो मोबाइल में फोटो है, उसी को ही मैं मान के और जल ग्रहण कर लेती हूँ, उन्हीं से ब्लेसिंग लेके। तो ऐसे करते हुए दूसरा छोटा बेटा जो मेरे पास रहता है, 9th में है, वो उठ के इस रूम में आया। मुझे कहता है मम्मी जी, मम्मी किसके बारे में आप बात कर रहे हो, कौन है ये गुरुजी? तो मैंने उसे कहा कि दिल्ली में छतरपुर में इनका मंदिर है। तो मेरे बेटे ने इत्तेफाक से मुझे कहा मम्मी इनके मंदिर तो मैं गया हूँ। और मैं इतनी सरप्राइज हुई कि मैंने उससे पूछा तूने कब देखा है? मैंने कहा कि वो मंदिर के ऊपर बहुत बड़े से शिवलिंग बने हुए हैं, वो मंदिर है। तो मैं तो कभी गई नहीं तेरे साथ। तो मुझे एकदम से माइंड में आ गया कि ये दिल्ली गया था, तो मासी की बेटी इसे गाड़ी से उतरते ही अपने साथ उस मंदिर के दर्शन के लिए ले गई थी। और ये थोड़ा थका हुआ था, तो इसने मुझे कॉल भी की थी कि मम्मी हम इतना लंबा सफर करके थक गए, दिल्ली गए। तो वहीं से मासी ने मुझे बाहर से ही गाड़ी से उतरते ही ले लिया। तो बेटे ने मुझे बताया, कहते मम्मी हाँ तो चाय पकौड़े भी मिलते हैं, 500 किलोमीटर 1 किलोमीटर अंदर चलना पड़ता है, मैंने ये मंदिर देखा हुआ है। मैंने कहा पहले देख वो फोन के अंदर खोल के। तो उसने मुझे खोल के मुझे सब कुछ दिखाया, मंदिर के दर्शन करवाए, गुरुजी की फोटोज वगैरह सब उसने फोन पे निकाला। बच्चे आजकल इन चीजों में ज्यादा तेज होते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा हाय देखो क्या कहते हैं, गुरुजी तो सही कहते हैं, मैंने तेरे बेटे को ब्लेस किया हुआ है। मैंने कहा ये लो, ये तो फिर पहले से ही गुरुजी के दर्शन कराया और मैं आज जुड़ी हूँ। तो मुझे इतना विश्वास हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे मन में बार बार ये उठ रहा है कि जल्दी से ठीक हो जाएं, सब कुछ घर में सब कुछ ठीक हो, मेरे हस्बैंड ठीक ठाक रहे, दोनों बच्चे ठीक ठाक रहे, मम्मी ठीक ठाक रहे, और मैं जल्दी से गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन करके आऊं। मेरा बहुत मन हो रहा है दर्शन करने का। बाकी गुरुजी जाने वो कब हमें आशीर्वाद देते हैं, कब ब्लेसिंग देते हैं। तो आज का ये सत्संग बहुत लंबा हो गया, मैंने पहली बार शेयर किया है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि मेरा ये सत्संग गुरुजी स्वीकार करें और हम सबको अपनी ब्लेसिंग दें, मुझे भी जल्दी से ठीक करें ताकि मैं उनकी
पूजा पाठ कर सकूं, अपने हस्बैंड को भी जल प्रसाद देके ठीक कर सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आपकी बेटी गुरु जी मुंबई से बोल रही हूँ। अब ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। इसके पहले मैंने शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत कम है, तो इसलिए मैं दोबारा से अभी 2 मिनट पहले ही मैंने सत्संग वो रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें आवाज़ बहुत ही कम है, तो इसलिए मैं दोबारा से अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से मैंने रात को ही अपने बर्थडे का केक काटा है। पूरा दिन मैं बहुत उदास थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे हॉस्टल चले गए पढ़ाई के लिए। और ऐसे ही होता है, क्योंकि इस समय पे बर्थडे आता है तो बच्चों के कॉलेज खुल जाते हैं, तो बच्चे चले जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन बहुत उदास हो रहा था। और मैं गुरुजी को तो सब पता चल जाता है कि बच्चे उदास हैं, तो मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया, उससे मैंने काफ़ी देर बात की। फिर उसके बाद फिर मेरी बुआ जी का फ़ोन आ गया, उनसे फिर मैंने बात की, वो भी बहुत कम फ़ोन करती हैं। फिर उसके बाद मेरी बेटी का फ़ोन आ गया, मतलब 1 घंटे तक मैं फ़ोन में ही लगी रही। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने मेरा माइंड डाइवर्ट कर दिया, और मुझे अच्छा लगा कि काफ़ी देर तक मैं मेरा समय ऐसे निकल गया। उसके बाद फिर मेरी एक फ्रेंड आ गई मेरे पास, तो 1 डेढ़ घंटे वो मेरे पास बैठी थी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही पहले पहले एक बार और हुआ था, उस दिन मेरी बेटी हॉस्टल गई थी, तो 1 दिन पहले मेरी बेटी हॉस्टल चली गई थी। और आप तो जानते ही होंगे संगत जी के, जब बच्चे एक लंबी छुट्टी के बाद वापस अपने कॉलेज जाते हैं तो कैसा लगता है। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उस दिन। तो मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया कि उषा तू कैसी है? तो मैंने उसको बोला ठीक हूँ, तो वो बोली नहीं, तो मैं आती हूँ तेरे पास मिलने के लिए, मुझे पता है तेरी बेटी कल ही गई है, तो तेरा मन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि उसका भी बेटा बाहर है अब्रॉड में। तो मेरी फ्रेंड मेरे पास आई, तो गुरुजी ऐसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनकी खुशी का ध्यान रखते हैं, मेरे बच्चे उदास ना हो, उनकी उदासी को कैसे दूर करना है गुरुजी ये बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, और अपने सभी बच्चों को, अपनी सभी संगत को गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, उनकी उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। गुरुजी ऐसे ही अपने बच्चों के साथ रहना हमेशा, हमारी छोटी-छोटी परेशानियों का, हमारी छोटी-छोटी ज़रूरतों का गुरुजी कैसे ध्यान रखते हैं। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरी बेटी ने जब रात को आई, मैं यहीं बाहर ही बैठी हुई थी सोफ़े पे, तो मेरे हस्बैंड दरवाज़ा खोलने के लिए आए, क्योंकि सब घर में सबको पता था कि मेरी बेटी आ रही है, मुझे ही नहीं पता था। और वो जैसे ही आई, तो काफ़ी एक्चुअली एक्चुअली वो पूना गई हुई थी। तो मुझे लगा कि शायद वो आएगी आएगी, मुझे थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन कल वो वापस चली गई अपने कॉलेज। तो मुझे ऐसे लगा कि अब तो वो नहीं आएगी, वापस चली गई है, क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ, तो मुंबई और पूना का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 2 ढाई घंटे में कवर हो जाता है। तो मुझे लगा अगर, क्योंकि वो कॉलेज की तरफ से किसी काम से पूना गई थी, तो मुझे लगा अगर इधर से आ जाएगी तो ठीक है, नहीं आ पाई तो फिर नहीं आएगी। लेकिन उसकी गुरुजी की कृपा से उसकी सैटरडे संडे कोई क्लासेस नहीं है, तो इसीलिए वो कल रात को 11:15 बजे तक घर आ गई थी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे ऐसे लगा कि अब तो मेरा बर्थडे बहुत अच्छा बन जाएगा। और मेरे हस्बैंड ने मुझे रोज़ दिया, मुझे बुके ला के दिया, मुझे गिफ्ट ला के दिया, मुझसे केक कटवाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतनी सारी खुशी देने के लिए। और मैं अपने बच्चों को कल बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। गुरुजी तो रहते ही हैं हमेशा मेरे साथ, मैं जब भी बहुत उदास हो जाती हूँ तो मैं गुरुजी के पास आके बैठ जाती हूँ। और गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मुझे इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए, ऐसे अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 1 साल हो गया है, और मैं लास्ट अगस्त के महीने में गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी दिल्ली में। और मुंबई के बड़े मंदिर अभी तक मैं नहीं गई हूँ। गुरुजी की जैसी कृपा होगी, गुरुजी मुझे जल्दी ही बुलाएँगे। उसके बाद एक बार और मैं दिल्ली के बड़े मंदिर जाके आई, गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, मुझे बहुत सारा प्यार दिया, मुझे अपना एहसास कराया कि बेटा मैं हूँ तेरे साथ। मुझे गुलाबों की खुशबू, मुझे कड़े प्रसाद की खुशबू, और मुझे गुरुजी के लंगर प्रसाद की खुशबू, गुरुजी ने मुझे महसूस कराया कि बेटा मैं तेरे पास ही हूँ, तेरे साथ ही हूँ। मैं अपनी बड़ी दीदी के साथ बड़े मंदिर के दर्शन के लिए गई थी, और हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हम अपने मायके में जा रहे हैं। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम कृपा
गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी, आप अपनी कृपा ऐसे ही हम पर बनाए रखना। गुरुजी ने मुझे 7 दिन का शुक्राना सत्संग की आज्ञा दी थी, जिसमें कि मैं 5 दिन ही कर पाई, 7 दिन मेरा नहीं हो पाया। और फिर गुरुजी ने मुझे 7 थर्सडे शुक्राना सत्संग करने की मुझे गुरुजी ने आज्ञा दी थी, तो जो कि मेरा इस थर्सडे को एकादशी वाले दिन कंप्लीट हुआ। उसी दिन ही गुरुजी की कृपा से मेरा शिव पुराण कंप्लीट हुआ, और शिव पुराण में ही भगवत गीता है, वो भी मेरा कंप्लीट हुआ। तो गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मैंने पहली बार शिव पुराण पढ़ा है, और वो भी मैंने फ़ोन में ही देख के शिव पुराण पढ़ा है। गुरुजी, अगर मुझसे अगर उसमें कुछ भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। अपनी कृपा बनाए रखना बच्चों पर। मेरा मैंने अभी तक मैंने जितने भी थर्सडे को मैंने जितने भी सत्संग किए सब 1 घंटे के किए, लेकिन मैंने सोचा था कि ये मेरा 7th सत्संग है गुरुजी की कृपा से, तो मैंने 2 घंटे का उस दिन मैंने सत्संग किया, और मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैं 2 घंटे का सत्संग कौन-सा करूँ? तो मैं उस समय पे मैंने टीवी भी चला रखा था, तो 777 नंबर का एक शुक्राना सत्संग 2 घंटे का प्लेलिस्ट मुझे टीवी फ़ोन पर दिख रहा था, और मैंने जब सामने टीवी पे देखा तो एक टीवी में जो एक सीरियल चल रहा था, उसमें किसी ने 777 नंबर की टी शर्ट, उसकी टी शर्ट पे 777 नंबर छपा हुआ था, और मेरे सामने जो मेरे फ़ोन में सत्संग था वो भी 777 था। तो गुरुजी ने मुझे उस असमंजस से भी बाहर निकाला कि बेटा ये वाला सत्संग कर तू। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे प्रसाद के लिए भी बताया था कि मुझे क्या बनाना है। गुरुजी ने मुझे ब्रेड पकौड़ा और कॉफ़ी प्रसाद के लिए बोला था, जो कि मैंने चाय चाय प्रसाद में रखा था। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके अलावा मैंने गुरुजी के लिए समोसा और एक गुलाब जामुन और नारियल के बिस्किट, गुरुजी ने वो सब भी मैं जब लेने के लिए गई थी तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी देखो आप क्या-क्या लेना है, और केक भी मैं लेके आई थी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे कान्हा जी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा सत्संग बहुत अच्छे से हुआ, और हमेशा मैं सत्संग करने के 1 दिन पहले ही फूल लेके आ जाती हूँ, लेकिन मुझे उस दिन फूल नहीं मिले, ख़त्म हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि आप अगले दिन आ जाना सुबह। तो मैं अपने घर की पूजा करके थर्सडे को ही मैं फूल लेने के लिए गई, रोज़ पेटल्स और रोज़। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने फ्लावर लिए, तो वो 20 रुपए के 4-5 ही फ्लावर देता है। मैंने सोचा अगर ये इतने ही देगा तो मैं उसको और पे करके और अच्छे से फ्लावर ले लूँगी। आज मैं बहुत अच्छे से अपने गुरुजी का डेकोरेट करके रोज़ पेटल से, और मैं बहुत सारे फ्लावर्स लेके आऊँगी। लेकिन गुरुजी की कृपा से उसने मुझे 20 रुपए में ही 15 फ्लावर दे दिए रोज़ के। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी छोटी वाली बेटी थोड़ा-थोड़ा गुरुजी से जुड़ रही है। गुरुजी, मैं आपसे आपसे प्रार्थना करूँगी कि आप मेरे दोनों बच्चों को और मेरे हस्बैंड को अपने आप से जोड़िए, ताकि मैं भी बड़े मंदिर आपके दर्शन करने के लिए आ सकूँ, मुंबई में आपका लंगर प्रसाद खा सकूँ। वैसे तो गुरुजी मुझे किसी न किसी लंगर प्रसाद मुझसे घर पे बनवाते हैं, और मैं गुरुजी को भोग भी लगाती हूँ, लेकिन वहाँ का जो लंगर प्रसाद है वो तो अमृत ही है। गुरुजी, अपनी कृपा बनाइए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, और गुरुजी ने मुझे 5 शुक्राना सत्संग 7 शुक्राना सत्संग करने के लिए बोला था डेली, लेकिन मेरे 5 ही हो पाया। गुरुजी, मेरी भूल को क्षमा कर देना, मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि मैं छठे दिन किसी फ्रेंड के यहाँ चली गई थी स्टे के लिए रात को, तो वो कंटिन्यूटी उसकी टूट गई। तो मैंने अपने जो मेरे शुक्राना सत्संग थे मैंने सब एक प्लेटफ़ॉर्म पे भेजे हैं, लेकिन वो अभी तक शेयर नहीं हुए हैं। तो गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जल्दी मेरे सत्संग को शेयर करा देना। और गुरुजी ने मुझे सावन के पूरे महीने में अपार ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी हमें हमें हर पल हर संकट से बचाते रहते हैं। और एक दिन मैं जन्माष्टमी के पहले गुरुजी अपने कान्हा जी का झूला ढूँढ रही थी, तो वो किचन की लोफ पे था, और पता नहीं कैसे क्या हुआ, मैं एक गिरते-गिरते बची, और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे बची गिरते हुए। अगर मैं गिर जाती लोहे पे से सामान निकालते हुए, तो बहुत सारे पता नहीं क्या ही हो जाता। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मुझे उस संकट से बचाया। और गुरुजी अक्सर मुझे मैसेज भेजते हैं कि बेटा तेरे पति को ब्लेस किया, तेरे बच्चों को ब्लेस किया, ये संकट आने वाला था, तेरे संकट को मैंने छोटे में काट दिया। गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना, आप अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हो, ऐसे ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमें पता है हमें अपने कष्टों को भोगना ही है, जो भी है हमारे कष्ट, उसमें से 90% आप काट देते हो, और 10% तो हमें काटनी है, हमें अपने कष्ट को काटना
डटने की हिम्मत देना गुरुजी, और हमें ऐसी बुद्धि देना कि हम अपने इन संकटों को बढ़ाएँ ना, हम अच्छे कर्म करें, कभी किसी का बुरा ना सोचें, हमेशा जैसे आप चाहते हो गुरुजी हम वैसे चलें। अपना हाथ पकड़कर हमें, मेरे बच्चों को और हमें चलाना गुरुजी, हमें हेल्थ ब्लेस करना। मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, कुछ ना कुछ मेरे साथ लगा ही रहता है, लेकिन गुरुजी मेरे ऊपर बहुत कृपा करते हैं। छोटी-छोटी परेशानियों को तो गुरुजी अपने चंदन टीके से और जल प्रसाद से ही मिटा देते हैं। गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, और इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को आज अपने सत्संग की, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, और गुरुजी अपनी कृपा बरसाए रखना, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना, ताकि मैं अपने अगला सत्संग जल्दी शेयर कर सकूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।